नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल। फ्रेंड्स, मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू STFL फैमिली। DFL में बस बात की जाए, बहुत धमाकेदार खबर हमें देखने को मिल सकती है। 10 स्टॉक में इसका सीधा दोस्तों पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ेगा। आज एक इंडेक्स ने दोस्तों, स्टॉक नहीं, आज एक इंडेक्स ने अपना फ्रेश हाई लगाया। तो जी हाँ दोस्तों, मैं IT स्टॉक्स के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ। और दोस्तों, मैं सुबह से इसका इंतजार इसलिए कर रहा था क्योंकि आज आने वाले थे Q3 के नंबर्स, किसके? एसेंचर के। और दोस्तों, इसी से समझ में आ जाएगा कि हमें आने वाले कल में, मतलब आपको पता है Q1 के नंबर्स आने वाले हैं। बहुत सारे स्टॉक्स में हमें देखने को मिलेगा एकदम वन बाय वन। जहाँ पे इन्फोसिस ने सबसे पहले बताया था कि 14 जुलाई को उनके नंबर आएंगे, लेकिन दोस्तों इससे हमें अंदाज़ा मिल चुका है कि नंबर्स अच्छे आने की उम्मीद है। क्योंकि हमें बात की जाए, एसेंचर में धमाकेदार नंबर्स देखने को मिल रहे हैं। तो क्या है पूरा खबर और इसका इंपैक्ट क्या होगा? अगर आप कोई भी IT को स्टॉक को होल्ड करते हैं तो जी हाँ दोस्तों, ज़रूर इस वीडियो को पूरा अंत तक देखें। आपको समझ में आ जाएगा कि रणनीति क्या होगी और हमें करना क्या होगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे, सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलेइंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। आप देख सकते हैं कि एसेंचर ने क्या किया है, बीट्स स्ट्रीट एस्टिमेट इन Q3 एस पैंडमिक बूस्ट डिमांड फॉर क्लाउड कंसल्टिंग। तो जी हाँ दोस्तों, क्लाउड एक पार्ट है IT सर्विसेज का। तो गाइस, उसमें हमें बहुत ज़्यादा बूस्ट देखने को मिला और जिसकी वजह से जो Q3 के नंबर्स में जो अनुमान देखने को मिल रहा था, भारी भरकम दोस्तों, हमें एक जंप देखने को मिल रही है इनके प्रॉफिट में। और एस्टिमेट की बात की जाए, जो मार्केट जो अनुमान लगा के था गाइस, वो अनुमान भी टूट चुका है। इस अनुमान क्या था मैं बताऊंगा, लेकिन अगर आप देखें, थोड़ा न्यूज़ को विस्तार से पढ़ते हैं, बिकॉज आधा थोड़ा नॉलेज सही नहीं होता है। तो IT कंसल्टिंग फर्म एसेंचर PLC पोस्टेड हायर थर्ड क्वार्टर रेवेन्यू ऑन थर्सडे दैट बीट एनालिस्ट एस्टिमेट एज मोर बिजनेस यूज्ड इन इट्स क्लाउड and security services to adapt to a hybrid work model in a post-pandemic world. Accenture, which acquires a number of business during the quarter, मतलब यही बताया गया दोस्तों कि इनके जो क्लाउड बिजनेस है, जिसकी वजह से उसमें डिमांड आई है बिकॉज ऑफ कोविड। आपको पता है, कोविड के आने के दौरान कोई भी इम्पैक्ट देखने को नहीं मिला। खासकर एसेंचर की बात की जाए या फिर कोई भी इंडियन IT फर्म की बात की जाए, सबका वर्क फ्रॉम होम का जो कल्चर था वो कंटिन्यू चलते देखने को मिल रहा था। और इसी की वजह से मैंने आपको एक चीज़ सिखाई है, जहाँ पे EPS कांस्टेंट होते हैं वहाँ पे गाइस स्टॉक भागते रहता है। देखिएगा, बैंक निफ्टी अभी भी अपना ऑल टाइम हाई वैसा लगा नहीं पा रहा है क्योंकि बैंक में अभी NPA का इशू है, लेकिन जल्दी ही आने वाले 1-2 क्वार्टर में रिजॉल्व हो जाएंगे। और आने वाले साल में दोस्तों बैंक के जितने भी स्टॉक्स है वो डोमिनेट करेंगे। लेकिन अभी की बात की जाए तो जो ट्रेंड है 2020 से, वो दोस्तों IT की तरफ बहुत तेज़ी से मुड़ा। और मार्केट में अभी की बात की जाए, इस ग्लोबल क्राइसिस में भी जहाँ पे सारे GDP डाउन है पूरे वर्ल्ड की, तो इसमें IT दोस्तों एकदम कंसिस्टेंट EPS मेकर है। और जिसकी वजह से सारे IT के स्टॉक को लेकर दोस्तों मैं बहुत बुलिश था, आपको मैंने बताया भी था। जहाँ मैंने बहुत सारे IT स्टॉक को बताया भी था खरीद के चलें, लेकिन इस न्यूज़ की वजह से आने वाले कल में दोस्तों IT के स्टॉक्स में एक नया ब्रेकआउट भी पॉसिबल है। इस बात की जाए रेवेन्यू की, तो कितना रेवेन्यू रॉस हो चुका है, 13.3 बिलियन इन द क्वार्टर एंडेड May 31 फ्रॉम 11 बिलियन। तो जी हाँ दोस्तों, हमें एक अच्छा खासा 11 बिलियन वर्सेस की बात की जाए तो 13.3 बिलियन देखने को मिल रहे हैं। बहुत बड़ा दोस्तों नंबर्स होता है और इसकी वजह से सारे IT में फिर से रौनक आने की उम्मीद है। बस इधर पे ही न्यूज़ ख़त्म नहीं होती है, तो IT के लिए जो फेवरेबल कंडीशन है वही बताऊंगा, लेकिन इससे किसको किसको फ़ायदा मिलने की उम्मीद है। अगर आप देखें तो आज मैंने एक ही वीडियो सबसे पहले साझा किया था, जहां मैं बताया था IT का जो इंडेक्स है नया हाई लगा चुका है। इन्फोसिस, कोफॉग लिमिटेड, TCS, एम्फेसिस, टेक महिंद्रा, माइंडट्री, SCL टेक, विप्रो, LTI, इन्फोएज और दोस्तों हैप्पीएस्ट माइंड जैसी कंपनी भी इससे बहुत ज़्यादा प्रभावित रहेगी। मैंने बहुत सारे कमेंट्स देखे हैं कि सर करना क्या है, SCL टेक में, टेक महिंद्रा में मैंने लिया हुआ है। तो भाई होल्ड एंड कंटिन्यू करें, बिकॉज IT के अर्निंग्स ठीक होंगे तो सबका बेनिफिट होगा। क्लाउड बिजनेस में डिमांड आ रहा है और जिसकी वजह से गाइस पैंडेमिक में भी इसको कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा है। और आने वाले कल में सारे IT मोरलेस अच्छा परफॉर्म करने वाले हैं। इसमें आऊँगा कि कौन कौन सा IT के स्टॉक और अच्छा कर सकते हैं, लेकिन अगर आप देखें दोस्तों तो 74 रुपीज़ डॉलर का रेट चल रहा है। अगर आप देखें $1 की रेट की बात की तो 74.15 है। इसके पहले दोस्तों ये 72 के आसपास था। तो ऑफकोर्स ज़्यादा डॉलर रेट मतलब ज़्यादा थोड़ा सा अर्निंग्स बढ़ जाता है। ऑफकोर्स ऐसा नहीं कि अर्निंग्स में 100% का डिफरेंस आ जाएगा, लेकिन ऑफकोर्स डॉलर रेट हाई होने से थोड़ा क्या होता है, आपको उसमें IT वाले के लिए बहुत बेनिफिट होता है। ऑफकोर्स किसी का दिवाला तो किसी की दिवाली होती है और स्टॉक मार्केट में सेम वही कंडीशन देखने को मिलता है। लेकिन दोस्तों इसी बीच में याद रखिएगा, डॉलर का रेट भी इसमें बहुत ज़्यादा प्रभाव पॉजिटिव पॉइंट डाल सकती है। इस इन्फोसिस ने झलक दे दी है और इन्फोसिस को लेकर दोस्तों पूरा मार्केट बहुत ही बुलिश दिखाई पड़ रहा है। इसके बहुत सारे रीजंस हैं, मैंने आज के दिन कवर भी किया था। एक तो 9,200 करोड़ का
मतलब रुपीज़ इन करोड़ का बाईबैक हमें देखने को मिल रहा है जो 1 बिलियन से ऊपर है। साथ ही साथ दोस्तों एक अच्छा डिविडेंड भी पे करती है, एक डेट फ्री कंपनी है, बहुत ही कैश हमें देखने को मिलता है। और दोस्तों आज के दिन हमें 3% की तेजी देखने को मिल रही थी और इसी की वजह से इन्फोसिस ने अपना फ्रेश हाई भी लगाया था। इस फ्रेश हाई की बात की जाए अगर आप देखें तो आज ही के दिन मैंने इसको कवर भी किया था, स्पेशली वीडियो बना के, ज़्यादा जानकारी चाहिए तो उसको देख सकते हैं। लेकिन इसके साथ मैं इस वीडियो क्यों बना रहा हूँ, क्योंकि आप कोई भी अगर आईटी को होल्ड करते हैं तो होल्ड एंड कंटिन्यू। मैं वीडियो के एंड में बताऊंगा कि अभी की रणनीति क्या होगी। तो भाई पहले और भी जो अदर स्टॉक्स है जिसमें अच्छा प्रभाव देखने को मिल सकता है उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। बात की जाए दोस्तों कोफॉग लिमिटेड की, बहुत ही शानदार कंपनी है, ये बहुत ही फंडामेंटली अच्छी कंपनी देखने को मिलती है। 24,000 करोड़ की मार्केट कैप है और इसके लिए दोस्तों बहुत ज़्यादा पॉजिटिव न्यूज़ देखने को मिल सकती है। इस बात की जाए बहुत ऐसे मार्केट के एक्सपर्ट हैं जो टीसीएस को आने वाले एक साल में 4,000 के ऊपर भी देखते हैं और जिसकी वजह से टीसीएस ने भी अपना फ्रेश हाई लगाते हुए देखने को मिला और आज के दिन दोस्तों टीसीएस बहुत ही अप है। टीसीएस में गाइस कभी भी जल्दी ब्रेकआउट पॉसिबल हो सकता है। अगर आप देखें तो एक क्रूशियल लेवल को सपोर्ट करके काम कर रहे हैं और जैसे ही गाइस ये 3370 का लेवल तोड़ता है, 3400 लेवल को ब्रेक करता है, आने वाले कल में दोस्तों टीसीएस आपको 3600 का लेवल में शॉर्ट टर्म में देखने को मिलेगा। तो इसका मतलब यही है कि टीसीएस हो गए, इन्फोसिस हो गए, कोफॉग हो गए, सब के सब दोस्तों अच्छे शेयर्स भी हैं। टेक महिंद्रा को भी बहुत ही बेनिफिट हो सकता है और आप चार्ट देखें तो भाई सारे आईटी जैसे बताया कि ईपीएस की वजह से अच्छा कर रहे हैं और स्टॉक मार्केट में आप समझ चुके होंगे कि अर्निंग पर शेयर कितना इंपॉर्टेंट होता है। यस कोई क्वार्टर में अर्निंग पर शेयर घटता है तो उसके पीछे का रैशनल होता है, लेकिन जहां पे ईपीएस कंसिस्टेंट बेसिस बढ़ता है गाइस वो सारे स्टॉक अच्छा करते हैं। इन दोस्तों माइंडट्री में भी एक अच्छा खासा अर्निंग की विजिबिलिटी हमें देखने को उम्मीद है और माइंडट्री भी बहुत ही शानदार कंपनी है। अगर आप देखें तो ये भी गाइस ऑल टाइम हाई पे चल रही है। एसएलटेक दोस्तों अभी झुला रहा है लेकिन लॉन्ग टर्म में नहीं झुलाएगा। एसएलटेक की बात की जाए बहुत ही शानदार कंपनी है। इंडस्ट्री पी की बात की जाए लाइक कितने के देखने को मिलती है, 34 के आसपास, 35 के आसपास इनको मिलती है और इनका जो प्राइस ट्रेंडिंग है 21 के आसपास है, 2.5 लाख करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है। तो अगर दोस्तों को निवेश करना है एक अच्छा मार्जिन के साथ तो मुझे लगता है कि सारे आईटी में गाइस आपको एचसीएलटेक ज़्यादा मौका दे रहा है। इस विप्रो में भी सेम वही कहानी देखने को मिल सकती है और विप्रो का शेयर प्राइस भी काफ़ी हद तक रॉकेट बन सकता है, अपने ऑल टाइम हाई पे भी है और एक्विजिशन की न्यूज़ थी जिसकी वजह से विप्रो और भी अच्छा कर सकती है। दोस्तों अन्य बहुत सारे स्टॉक्स है, सबको कवर नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन यस बात की जाए एलटीआई की, हैप्पीएस्ट माइंड की, सारे अच्छी कंपनी हैं और जैसे मैंने बताया था आपको अच्छे से याद होगा हैप्पीएस्ट माइंड के मैंने Q4 के नंबर्स एनालिसिस की थी, बहुत लोगों ने नेगेटिव कमेंट दिया था। मैंने एक बार बताया था आपको होल्ड एंड कंटिन्यू करना है और दोस्तों अगर जिस वीडियो को अगर आपने देख के पोजीशन बनाया होगा आपके पैसे कम से कम 70% अप देखने को मिले होंगे। तो मेरे हिसाब से दोस्तों आने वाले कल में आईटी बहुत अच्छा कर सकते हैं। अब इसमें एक प्रश्न है, ऑल टाइम हाई पे सारे आईटी है तो क्या पैसा लगाना सही है? तो अगर आप लॉन्ग टर्म निवेश का सोचते हैं 1 साल, 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, तो ऑफकोर्स उतना पैनिक नहीं होना चाहिए कि भाई आप ऑल टाइम हाई पे लगा रहे हैं। लेकिन इस बात को भी ध्यान रखिएगा इंडेक्स ऑल टाइम हाई पे है, तो अगर आपके पास 1 लाख रुपया है, अगर आप सोचते हैं कि 1 लाख रुपया को डिप्लॉय करना है कोई भी स्टॉक में, तो कम से कम दोस्तों आप 20,000 से स्टार्ट कर सकते हैं, 30,000 से स्टार्ट कर सकते हैं, 40,000 से स्टार्ट कर सकते हैं। अब ऐसा नहीं है कि टॉप बनाने के बाद गिरेगा नहीं, ऑफकोर्स गिर सकता है, तो उधर पर दोस्तों पैनिक नहीं करना चाहिए और आपको उधर पे एक मौका ज़रूर मिलना चाहिए। तो मौका कब मिलेगा? जब आपके पास सफिशिएंट कैश हो। तो एक बार में एक बार डिप्लॉय मत कर दीजिएगा, लेकिन इसी बीच में सबसे ज़्यादा मौका जो दे रहे हैं अभी इसमें एचसीएलटेक दे रहे हैं, तो एचसीएलटेक को एकदम आराम से बाई कर सकते हैं। सीएमपी में हमने ये बाई करके रखा हुआ है 900 के लेवल से, आपको मैंने बताया था स्क्रीन कॉल है, लेकिन 10% अब भी हो चुका है। तो मेरे हिसाब से सारे आईटी के लिए गाइस बहुत ही पॉजिटिव न्यूज़ देखने को मिल रही है। इस आने वाले कल में सारे आईटी अच्छा करेंगे, तो आपको वही काम करना है, होल्ड एंड कंटिन्यू। आईटी का वेटेज निफ्टी में बहुत ही ज़्यादा है, 15% से ऊपर है और आपके पोर्टफोलियो में अगर आप आईटी नहीं रखते हैं तो बहुत कुछ मिस कर रहे हैं। तो ऑफकोर्स एक Q1 के पहले एक और रैली कर सकती है, तो इधर पर रिस्क टू रिवॉर्ड भी बात की जाए हमें देखने को मिलता है। लेकिन ट्रेडर है तो अपने ऐसे काम करेंगे और इन्वेस्टर है तो आराम से होल्ड फॉर लॉन्ग टर्म करें, आपको बहुत ज़्यादा मुनाफा मिलने की उम्मीद है। आई होप दोस्तों मैंने वीडियो को एकदम सरल शब्दों में समझाने की कोशिश की। अगर मेरा एफर्ट आपको अच्छा लगा तो एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो याद से सब्सक्राइब करना भूलिएगा। फर्दर कोई डाउट उसको ड्रॉप कर सकते हैं, कुछ अगर रिव्यू चाहिए उसका नाम भी ड्रॉप करना भूलिएगा। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड गाइस। मिलते हैं जल्दी, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वाचिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।